रद्दी न्यूज। रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। वेरी नाइस। तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई। प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों न्यूज यानी कि समाचार, यानी कि सूचना, यानी कि खबर खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है और इस खबर को खबर बनाते हैं हम। क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले। आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। हाँ। दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो? सब पूछो। हाँ मैं पूछते कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं, दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का गिलास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो, जग दो। आराम से पियो सर। मनोज जी, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं। तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी। आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है जी जी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहां पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए। बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं, बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे नहीं आप? नहीं मैं बोलिए तो सही। बोलने तो आप देंगे इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बोलने आप तो कब देंगे बोलेंगे? आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना एक सर। न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। चुप कराया जा रहा है, एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू। मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। गुड। हाँ। तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। अनुभव सिन्हा जी, हाँ जी सर। हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं, क्या बात है। लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन हैं आपके। लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सिन्हा के भी बहुत बड़े फैन हैं। सर अपना अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का। जॉन सिन्हा उनके भाई नहीं है। नहीं है? नहीं। तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन हैं। अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है। अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं। हाँ, वरना उनके डोले देखे, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में। जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं? We cracked the joke. Yes, this is our funny side. We cracked the joke.
और पड़ोसी चैनल इस बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस जोक में क्या है, सीना को सीना बोला, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये जोक नहीं है। पड़ोसी चैनल ऐसा कह रहे हैं बिकॉज दे आर जेलस, वो जलते हैं हमसे। वी हैव क्रैक्ड द जोक, पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है। जी हाँ, हंस रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा, थोड़ी पूछेगा। मैं तो मैं ही सवाल पूछेगी ना। मनोज सर, जी। आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर केला है, तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए हाँ। लोग किस हद तक जा सकते हैं सर? बताइए ना ये। ओ वो बहुत मैं नीचे बताऊंगा तक। प्रूफ। मैं मैं देखो, अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है। अर्ज किया है कि तलवार, तीर, कमान और भाला। हाँ, वाह वाह। वाह वाह करते रहा, कोई मर गया? वाह। तलवार, तीर, कमान और भाला। हाँ। भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला। तलवार, तीर, कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला। हाँ। और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है पाला। What is this nonsense? ये क्या नॉनसेंस है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है पाला, 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 I cracked this dance. Oh my God. As you can see, I cracked this dance. Absolutely. Nora Fateh, I challenge you. I challenge you, Nora Fateh. हिम्मत है तो सामने आओ। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, Nora Fateh. I challenge. ओ देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा। जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। हाँ। जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं। ठोको। और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड बा, बैंड स्टैंड में पत्थर बा। हाँ। वो पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा। मैं बता रहा हूँ। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहा बा, मैं बता रहा हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बोल के कमाता था। मैं देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। और मेरा रोना निकल रहा। आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊंगा, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना। सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद। कि अगर कोई दिलबर मिल जाए हाँ। तो जगह भर दे खाली सी। वाह वाह। हाँ 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 ने जगह ले ली इस ठोको ताली की। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल क्या रहा है? रहा क्या है? चल यहाँ क्या? अच्छा ओए गुरु, जितना तू बोलता है, ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना बेहतर से बेहतर वो सोच रहे, मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में है, को चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है। अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी। हाँ। और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है। साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने। क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी, सोचिए जी। क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई। ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी। ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिस पे धमाका हो। अच्छा, तो धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी, आपको, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई? क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या हाँ। कानून आए ना आए, वाह। नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पे रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। पर्सनल अटैक ऑन मीडिया, पर्सनल अटैक।
मीडिया कौन? आप? ऐसा हम मानते हैं। चलिए, पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए, दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो, मैं अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई होगी मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ। जब अर्चना जी ने आपको हटाया तो घंटी बजाई थी? जोक, जोक, दैट वाज अ जोक, कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा? कॉमेडी यहाँ हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू, वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? बात सुनो मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे फाड़ देगा तेरे। देखो मनोज जी, मेरा आपसे एक छोटा सा आवाज पे ही है, अपना सॉरी सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि मुंबई का किंग कौन? अब ये मत कहना भीखू मात्रे, मेरे को करारा जवाब चाहिए। मेरे को चाहिए करारा जवाब, मेरे को करारा। तुझे क्या लगता है दुनिया में तू ही हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी थप्पड़ देखी, अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है। एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता, मैं को 2 लाइनें याद आ गई। हाँ, इरशाद। ਚੱਕ ਦੇ फटे थे नप दे किली, ਚੱਕ दे फटे थे नप दे किली। मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। सरेआम पकड़ी न्यूज एंकर की गर्दन, गर्दन पकड़ी सरेआम न्यूज एंकर की, आम सरे पकड़ी गर्दन एंकर न्यूज की। एक तरह रह गया कि एंकर पकड़ी गर्दन। तू ऑडियंस को दे दे, वो बना लेंगे अपने आप। अरे आप लोग घुमा फिरा के सेम ही बात बोल रहे हो। इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, इट इज शेम। ओए मेरी बात बच्चा सुन। जब सुसु करता है तो सब कहते हैं शेम शेम शेम। यही कारण है कि बच्चे आजकल इतने छोटे पैदा हो रहे हैं। मैंने देखा 1 साल का बच्चा इतना सा। अरे तो 1 साल का बच्चा इतना ही होता है? नहीं, कल मैंने कुत्ते का बच्चा देखा 1 साल का, इतना बड़ा। अरे तो कुत्ते के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क रहता है कब सर। कब बंद करेंगे हम ये फर्क? कब? क्यों नहीं इस फर्क को रोकते हम? इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क क्यों? मेरी बात बताइए सुन। मुझे। थोड़ा ब्रेक लेके ऑक्सीजन ले ले। वो तू कहीं मर ना जाना। तू क्या करेगा? तू उतनी टीआरपी लेके पैसे लेके तू मर जा जा जा। वो तू इतनी जोर से बोलता, मेरे को 3 बार सुसु आ गया। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कभी कभी घर पे अपना टीवी चलाता हूँ। हाँ। अच्छा, इसकी इतनी तेज आवाज आती है, मैं टीवी बंद भी कर दूं, इसकी आवाज आती रहती है। मुझे कोई चुप नहीं कर सकता, सकता नहीं कोई चुप मुझे, हो सकता नहीं चुप कर, मैं यूं हो नहीं क्या नहीं सकता मैं, मेरा आवाज चुप बंद नहीं नहीं। देखो, इस मौके पे 2 लाइनें याद आई हैं। इरशाद। माँ के कदमों में पूरा जहां है, हाँ। माँ के कदमों में पूरा जहां है। गुस्सा मेरे को आ रहा है, बताओ मेरी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने तेरे मार देनी आज। चप्पल आपके पैरों के नीचे ओ, है। मैं तेरे मार देनी। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज एंकर को धमकी दी गई है कि उसके मुंह पे चप्पल मारी जाएगी, और आप लोग यहाँ पर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कब तक हंसेंगे आप लोग? एक दिन जब सारे जोक्स खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गुदगुदी करेंगे? थक गया मैं, मुझे पानी का जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो। देखो, जब तक ये घोड़ा पानी पी रहा है, 2 लाइनें अर्ज की हैं इरशाद। कि कम बालों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। वाह वाह। समझ आया कि नहीं? वाह वाह कर रहा हूं। देखो, कम गेंदों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। तो इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही, इसको तालाब में धक्का दो। बिल्कुल, फिर हम बोलेंगे गई भैंस पानी में। Shut up, you nonsense। हमारे यहाँ पर काम करना है तो सवाल पे सवाल करना सीखो। यहाँ पर जवाब की कोई अहमियत नहीं है।
बहुत अच्छे। हम करते हैं सवाल तभी तो मचता है बवाल। और आज सारे सवालों के जवाब देने के लिए सर मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ मशहूर अभिनेता। आज बॉलीवुड के सारे राज वो खोलेंगे। आ रहे हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सतीश कपूर। वाह। Hi Anubhav. Hi Manoj. How are you doing? Good, man. Good. Remember last movie की success party में मिले थे हम. हाँ It was fun. यार अनुभव सर किसी दिन फिर बैठते हैं हम स्क्रिप्ट पे. हाँ हाँ बिल्कुल। ओए एक्टर बोल के तोते बुलाता है। सुनो गुरु, मैं 2 लाइनें याद आई हैं, मैं 1:45 बोलूंगा कि प्रकृति की सुंदरता देख के, क्या बात है? प्रकृति की सुंदरता देख के बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं मौन। ओए अजीब सी शक्ल वाले, तू है कौन? तू है कौन? हाय दिस इज सतीश कपूर. नाम तो सुना होगा. देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नहीं सुना। मैं कहता हूँ पहले तो सतीश से कपूर अलग कर, हाँ। फिर कपूर से सतीश अलग कर। फिर तो बचे कुछ नहीं. तो वही है तू। तू कुछ नहीं है, तू है ही कुछ नहीं। How dare you? He's a hero. He's a hero. Hey, hero, hero, hero. He's a hero. एक मिनट, मेरा वाला तो करो वाला। Okay, he's a hero, hero. चांद बरजातिया जी की 4 फिल्में की है उन्होंने। एक मिनट, ये सूरज बढ़ जाती है सुना था, चांद बढ़ जाती है कौन है? चांद भर जाती है, रात को फिल्में बनाते हैं. ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं. अच्छा। जैसे अभी हाल ही में हम अलग अलग हैं, मदन लाल गुड़ पायो. और मेरे को याद आ गया यार, मैं तेरी फिल्म देखी है। क्या बात है? और मैंने तेरी फिल्म देखी है, बारिश के पकौड़े। पकौड़े में तू था? नहीं मैं नहीं तो पकौड़े. पकौड़े में कौन था? तू थी। पकौड़े में कौन था? तू था। कौन था पकौड़े में? शायद पकौड़े में बेसन होगा. What is this बेसन पकोड़ा? ओए गुरु मेरी बात सुन, बोलिए। मैंने तेरे शो के पकौड़े लगा देने हैं। पर तू कोई एक और अच्छी सी कब्र देख के लेट क्यों नहीं जाता? मिट्टी हम डाल देंगे। और दरियाई घोड़े की बड़ी बहन तुम क्या कर रही हो? ओ सर, मेरे अंदर ना एक्टिंग का कीड़ा है, थोड़ा निकाल दो ना। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक्टिंग में, है कि नहीं सर? नहीं बहुत. लेकिन आपने आजकल जगह ले ली है. आप भी बहुत मेहनत करते हैं. कर रहे हैं सर, कोशिश है। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही, भी बहुत मेहनत लगती है। बहुत बहुत. और जब आती ना हो एक्टिंग, फिर तो और भी ज्यादा लगती है। सरदार जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डेयर यू से? मैं मेरी बात सुनो. आप कैसे कह सकते हैं मेरी कोई फिल्म नहीं आई? अभी लास्ट मंथ मेरी फिल्म आई थी, बाबूजी गए चीन, भैया बाबूजी के संग क्वारंटीन. 12 किस सीन थे उसमें. तो जिसने तुझे किस किया वो लड़की जिंदा है। मुझे पहले यकीन था ये ऐसी वैसी फिल्में करता, मेरी कुर्सी इसके साथ तूने लगा के नहीं, मैं तेरा माइक उखाड़ देना ऊपर से। एक्सक्यूज मी, ऐसी वैसी फिल्मों से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ऐसी वैसी फिल्में क्या ऐसी वैसी होती हैं? आई सपोर्ट यू. व्हाट इज योर नेम? आप ही तो बुलाया आई आपने. फॉरगेट द नेम. सतीश कपूर. सतीश कपूर. आई सपोर्ट यू. आई सपोर्ट यू माय फ्रेंड. आप हौसला रखो, आप हिम्मत रखो, पैशन रखो. तुम भी इतना हंस क्या रही हो? हंसे जा रही हो. 1 सेकंड के अंदर अगर तुमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें. अभी बनाती है। दबाया गया एक्टर को। ऐसे बनती है ब्रेकिंग न्यूज. एक्टर दबाया गया। जोश लाओ, जोश लाओ. जोश में दबाया गया एक्टर को। आवाज में जोश लाके दबाया गया एक्टर को। तुम चिल्ला क्यों रही हो? न्यूज एंकर चिल्लाता है क्या? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तुम लोग करो, नहीं, मुझे मेरा है कुछ, तुम लोग करो। कभी देखा मुझे चिल्लाते हुए? न्यूज एंकर कभी नहीं चिल्लाता. समझी? समझी कि नहीं? समझ गए, समझी? समझ गए, समझी कि नहीं अरे समझी? समझ गई रे, समझ गई। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती है यार? ऐसे रखनी ना, हाँ जी. ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं. ऐसा बंदा यार
जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागल खाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे, हम कान में उंगली करते रहेंगे। लाइए एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी हीरोइन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। ये वो हीरोइन है जो हमारा फोन नहीं उठाती, इसलिए इस सेलिब्रिटी से डेलिबरेटली मिलने के लिए हम गए हैं उनके स्टूडियो शूटिंग लोकेशन पर। हमारे संवाददाता प्रथम कुमार वहां पर मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रथम कुमार, हेलो। जी सर। सर जरा जोर से बोले, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रथम कुमार, क्या हाल है, माहौल कैसा है वहाँ? जी सर। सर सुनाई मुझे अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ गया सर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन की वैनिटी के बाहर। आज हम इस हीरोइन का पर्दाफाश करने वाले हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 3 2 1। दोस्तों, ये वही सीढ़ियां है जिससे वो हीरोइन चढ़ के अपनी वैनिटी में जाती थी। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वैनिटी के अंदर। आइए। सर आप अंदर नहीं आ सकते, कहाँ आ रहे सर? देखा देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने मीडिया पर किया है हमला। ये सच को छुपाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान के ऊपर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। आइए आइए। दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मीडिया से छुपने के लिए ये विंडो जो है वो ऊपर बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज, वैनिटी वाले भी हीरोइन के साथ इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान पर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। हम सीधा जाएंगे वैनिटी के ऊपर। चलो मेरे साथ आप ऊपर। मैं ऊपर नहीं होऊंगा भाई, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा जो कैमरामैन है वो भी हीरोइन के साथ इस साजिश में मिला हुआ है। आओ पहले छत देख लीजिए। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। दोस्तों, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ पर मैं अपनी प्री वेडिंग भी प्लान कर सकता हूँ। व्यू गया भाड़ में, हमें हीरोइन के बारे में बताओ प्रथम। जी सर। सर सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हीरोइन जो है वो वैनिटी के अंदर ही है, क्योंकि हीरोइन वैनिटी के अंदर हो सकती है, वैनिटी हीरोइन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, अब यहाँ से मुझे उनकी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। अरे वो क्या, ये हीरोइन भेष बदलकर वैनिटी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी हम हीरोइन को पकड़ते हैं। 1 मिनट। अर्चना जी, इस मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं कहती? ओए, अर्चना जी नहीं, यश कपूर जी है ये। बहुत बड़ा खुलासा, अर्चना जी ही है यश कपूर। प्रथम कुमार, तुम किस अर्चना का इंटरव्यू लेने गए हो? अर्चना पूरन सिंह। अरे वो तो हमारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ। बेवकूफ हो तुम, किसने बनाया तुम्हें रिपोर्टर? आपने रखा है सर। मैंने रखा है तो बेवकूफ हूँ मैं। ये पूरा आपका निकालते, मुझे आपकी जॉब नहीं करनी। तेल लगाने के आपका चैनल। हट, दूसरा वाला दे। हाँ। हेलो दोस्तों, नाला सुपारा तेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वैनिटी का बहुत बड़ा खुलासा और एक हीरोइन का बहुत बड़ा पर्दाफाश। आइए। ओ गुरु, ओ यार तेरे पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, तू तक तूतिया, तू तक तूतिया भाई, नहीं देखा तेरे से बड़ा एंकर। एंकर पर किया गया है चुटकुला, बट इट्स नॉट लॉल, इट्स नॉट लॉल एट ऑल। बकवास करता है बकवास है, करता बकवास पे बकवास। देखिए वो मेरी नहीं देखेंगे ये सब, और नहीं देखेंगे। मैं तू बड़ा एक्टर, तू चला इधर देवानंद करके दिखा। Oh God! No, वो no, no. गीला देवानंद नहीं, थोड़ा सूखा। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश। शाहरुख खान, ओए
सच सच बता तू है कौन? मैं कह रहा हूँ मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू बता? मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर ले आए सिर्फ अपनी खबर बनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था तुझे? सर ये लेकर आए जी। नहीं नहीं ऐसे मुझे दूर पड़ता है, तू मार। अभी अभी मुझे प्यास लग गई है, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो मुझे जग दो। अरे जग तेरी दो, है। मुझे जग दो, जग दो। अरे ले रे तेरा जग। मुझे जग दो। दिन उसकी दोस्तों ऐसी खबरों के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ की खुशियां न देना खो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। देवियों और सज्जनों, टॉप की अदालत में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज कटघरे में हमारे साथ हैं फलाईवी कंगना रनौत। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे साथ जज की कुर्सी पे हैं हमारे मोहल्ले की आन बान और शान खराब करने वाले न माननीय अशोभनीय श्री चंदू जी। कोई तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां बस 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 बस। और चंदू जी आपसे एक दरख्वास्त है जी। ये जो अपने नानी के बाल आप सर पे लगा के बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि नानी को लौटा दीजिए क्योंकि नानी अपने घर में टकली बैठी है। चलो मैं तो नानी के बाल वापस कराऊंगा, आप हाथी की सूंड कब वापस करके आएंगे? हाथी की सूंड कहाँ है मेरे पास? अच्छा वापस कर रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं। खैर केस शुरू करते हैं। ये शुरू कर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हेलो 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 हाँ जी, ऐसे ऐसे हट वो हाँ ऐसे क्या मतलब क्या हिम्मत आया तो फोन उठा। हेलो 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 कंगना जी, क्या बात है, जोरदार तालियां कंगना के लिए, मजा आ गया। कितना हृदय प्रफुल्लित दृश्य है। अच्छा देखो कटघरे में कंगना, पजामे में भालू। मेरे को मजा आ गया देख के। आज कंगना ही कंगना, आई यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू। मैं आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूँ। अच्छा जी। मेरे को वो शुरू वाला भूल गया, लास्ट वाली मेरे को लाइन याद है। क्या? आई लव यू। ओह गॉड। ये कैसा शेर हुआ? तो ये कैसा मुंह हुआ? आप बोलते भी हैं, शुक्र है आपने बोल दिया। मेरे को पहले लगा अलमारी है, मैं आके कोट टांगने वाला था इसके मुंह के ऊपर। अब मैं कैसे अलमारी हो सकता हूँ? मेरा फाटक खुलता है क्या? ज्यादा बोलना नहीं, फाटक खोल के मैंने जूते रख देने अंदर। कंगना जी मैं आपके लिए ये क्या फूल लेके आया हूँ। फूल? ये जी। तो गोभी का फूल है, मेहमान के लिए बुके लाइए, बुके। ऐसे बुके का क्या फायदा, मेहमान भूखे रह जाएं। इसको बनाए आप, पराठे बनाए इसके, इसका बड़ा मजा आता है। I like this thoughtful gift. मेरे को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। या चलो ठीक है भाई। तुम क्या समझो थॉटफुल क्या आता है, फैटफुल आदमी। देखो मैं कसम से आपको देख के इतनी खुशी हुई, मैं तब इतना खुश तब नहीं हुआ था जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा भाई जब आप पैदा हुए थे आप खुश नहीं हुए थे, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं रो रहा था। अरे रोते सब हैं। नहीं मैं रो रहा था, माई सेल्फ रजेश अरोड़ा। या ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप चलते कोर्ट में बाधा डाल रहे हैं। तो मैं चलते कोर्ट में तेरा दादा डाल दूं? कंगना जी कौन है ये टर्किश चुड़ैल? और मैं जज हूँ यार। हाँ, और जज के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें काले पानी की सजा देता हूँ। काले पानी की? मेरे को नींबू पानी की सजा दो देनी है, तो मेरे को काला पानी में करा। वकील साहब हाँ? आप 2 मिनट के लिए सांस रोक के प्लीज। क्यों क्यों क्यों? सबने ले लिए सांस भाई, सारी ऑक्सीजन आप ही खींच रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं। गणपति महोत्सव चल रहा है, लेकिन मेरे को आपका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपकी बॉडी के साथ जा नहीं रहा है, इसको डिलीट करा दो मुंह को। तो मेरा मुंह है, कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है कि डिलीट कर दूं मैं? डिलीट कर दूंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन आ रही है? हैं? नहीं तो ये झाड़ियां क्यों साफ कराई आपने? एक शब्द भी अगर आपने और कहा ना तो ऐसा हाल करूंगा कि सारे के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ कैसे करेंगे? नहीं मैं इनको फांसी पे चढ़ा दूंगा ना, फिर लोग आएंगे और कहेंगे जैसा भी था आदमी अच्छा था। तारीफ ही हुई। काश ये चुटकुला हंसी वाला होता। कसम से आपका मुंह उतना गंदा नहीं लगा जितना गंदा आपका चुटकुला था।
मुझे आपका चुटकुला सुन के वो आ गया अपना, क्या? वो आ रहा है अपना वो टॉयलेट। नहीं, गुस्सा। तो गुस्सा आ रहा है तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्से में टॉयलेट आता है हमेशा। मैं कंगना जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया सिर्फ। अच्छा। नहीं तो मेरी वाइफ भी मुझे मिलने को बुला रही थी। मैंने कहा तुमसे मिलने कल आऊंगा, मैं फिलहाल कंगना से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ से मिलने क्यों जाना पड़ा? साथ में नहीं रहती है? नहीं, वो अपने पति के साथ रहती है। और मैं कसम से बताऊं, जब आपकी फैशन फिल्म आई, मैंने सेम वो वाली साड़ी बनवा के पहनी, मैं नाचा बड़ी खुशी में। वो तो मेरे पिता ने रोक दिया, नहीं तो मैं जल में बिखरने वाला था। देखिए, आपके जलवे हम बाद में देख लेंगे, बड़ा केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगना जी, पहला जो आरोप है वो हमारे मोहल्ले की 50% महिलाओं ने आप पे लगाया है। क्या? बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, सपना पे अत्याचार बंद करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने तो कहा था 50% महिलाओं ने इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ, तो ये 50% महिला ही है। बाकी का 50% तो गोविंदा है ना। और जिस दिन गोविंदा यहाँ पे आ जाए, उस दिन ये 0% हो जाती है, भाग जाती है ये। बंद करो भाई, बंद करो, गोविंदा का डांस करना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, दोस्तों को शो पे लाना बंद करो। अभी तू कुछ नहीं बोलेगा बीच में, मेरे को कंगना जी से बात करने दे। कहो। हाय कंगना जी, Hello. कैसे आप? वेरी गुड। आप अच्छे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या हुआ? हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? मेरा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है कंगना जी। अच्छा। कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता। अच्छा। अभी हालांकि लॉकडाउन में एक जंगली लड़के के साथ मेरा अफेयर हुआ था। हैं? हाँ, जंगल में ना मिला था। हाँ। वो मेरे को उससे बहुत प्यार था। फिर उसके परिवार वाले मेरे को देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मेरे को घर पे बुलाया था, फिर अपना कॉस्ट्यूम भी पहनाया ऐसा पत्ते वाला, और फिर मेरे को ऐसा हल्दी लगाया उन लोग ने। फिर मेरे को ऐसा बेसन लगाया। हाँ। लेकिन जब वो मेरे को कढ़ाई में डाल रहे थे ना, तब मेरे को अर्चना जी रियलाइज हुआ कि मेरे को उधर एज लवर नहीं है, डिनर बुलाया है। हाँ, फिर मैं उधर से ना भाग गई। हाँ, मैंने भागती है बहुत कमाल का है। जिस दिन गोविंदा जी का एपिसोड होता है, उस दिन तो 100-200 किलोमीटर दूर भागती है ये। और मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, ये बताओ इधर करने क्या आई हो? अबे ओ, मुगलों के युद्ध में भागी हुई घोड़ी के बाल छीनकर अपने सर पे बाल लगा के जज बने हुए आदमी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कंगना जी पे केस करने आई हूँ। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को आपका मुंह अभी भी पसंद नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा। कमाल की बातें कर रहे हैं यार, इन सबको छोड़िए। तुम्हें आरोप लगाना था ना, इल्जाम। हाँ। तो लगाओ इल्जाम। यार मैं 2 लगा। मिनट खड़ा हो, मेरी पीठ थक गई। इधर 2 मिनट खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। जज अरे भी हो ना, 2 मिनट खड़े हो वकील जाओ। साहब, हाँ? आप भी खड़े खड़े रह के से थक गए रहेंगे ना? थक तो गया हूँ। हाँ, तो मैं बैठती हूँ। हाँ? अरे What is happening? मेरा इल्जाम है मैम आपसे मैं मिल चुकी हूँ ना पहले। हाँ जी। आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी। मेरा पार्लर था इधर। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ दिया मैम। और जब अपनी चीज टूटती है तो अंदर से क्या फीलिंग होती है, ये तो आपको अच्छे से ही पता है। ये क्या हो रहा है? अब अगर आपकी आवाज आई तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। तू अंदर करवाएगा? हाँ। तू खुद 4 साल बाद नए शो पे आयला बुढ़े, तू क्या हमको अंदर कराएगा? हाँ, तू अंदर जा, समझा? और अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस करिए, गाने पे वो गाना, वो गाने पे गाना, बुआ बुआ। ये जो तू करता रहता है ना, मैम ने भी बोला ना एक ही गाना करता है वो मैम। हाँ, जा नया गाना कर, फुटले। और सुन हाँ। तू भी कल फैमिली को लेके लोनावाला घूमने चले जाना। काय को? गोविंदा जी आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। आज नतीजे में बड़ी जल्दी पहुंच गया। परसों तेरा दादा शराब पी के नाली में गिरा, उधर पहुंचा नहीं तू। वो तो दादाजी ने सिखाया था ना, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ए फालतू की बातें बंद करो। मैम, मेरे को इंसाफ चाहिए। और मुझे इसका मुंह साफ चाहिए, मेरे को हजम नहीं हो रहे दोनों के मुंह, इरिटेटिंग। ठीक है, तो अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सपना के साथ गलत हुआ था, इसलिए इसका पार्लर बनना चाहिए और मुंह डिसमेंटल हो जाना चाहिए।
अगर तूने अच्छी बात की होती ना तो मैं तेरे को दाद देती, लेकिन तूने जो ये बात की है ना, मैं तेरे को पाद देती हूँ, जा। और वो भी इसका। इतना तो ये बड़ी बदबूदार दलीलें दे रहे हैं आप लोग। तू ही बन जज, मेरे को नहीं बनना भी। तेरे को तो गिफ्ट ही बड़े अजीब अजीब मिल रहे हैं, मैं वकील ही ठीक हूँ। कंगना जी आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आपका पार्लर मैं बनवाऊंगा। अबे वो डबल स्टोरी मुंह वाले आदमी, उनका पार्लर नहीं टूटा है, मेरा पार्लर टूटा है। अरे टूटा तो उनका भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक पार्लर ही बनवा पाऊंगा। अच्छा कंगना जी देखिए, इसका खुद का बॉडी का कंस्ट्रक्शन तो खराब है, मेरा पार्लर ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बड़ा आया। अब मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो यार, तुम्हें इल्जाम लगाना था। नहीं, इस बार तुम्हें आरोप लगाना है। हाँ लगाओ। लगाऊं? मेरा आरोप कंगना जी पे है। कंगना जी आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? सच्ची में मैं बताती हूँ, हमारे नाला सुपारा में जितने लड़के लोग हैं वो सारा दिन कंगना कंगना करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता। ये मेरा आरोप है इनके ऊपर। नहीं ठीक है, अब आरोप है तो है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कोई देखेगा क्यों? वहां देखो, वो है परी, तुम झाड़ के बिछाने वाली दरी। नहीं कंगना जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह कैटरीना कैफ बन के अपने घर से निकलती है, जरा सी बारिश आती है मोहम्मद कैफ बन जाती है। मैं चाहे कुछ भी बनूं, तेरे से क्या लेना देना है? तू चल फुट ले। कितना लूं? 5 फुट ले। मैं 5 फुट का, मैं 7 फुट लूं। मैं 20 फुट गाड़ दूंगी तेरे को जमीन के अंदर। बकवास बंद करना। हट। ओ अंकल, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे अंकल, हाँ जी। इसके मुंह पे 2-4 बातें करो ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ इसका मुंह उड़वा दो किसी को बोल के। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जैसे आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया है, इसको उसने किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया है। उन्होंने ढाबे वाले को दे दिया, उसने मिट्टी इकट्ठी की, ऐसे देखा नहीं वो और इकट्ठी की, कहता चलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ये बंदा मेरे को पसंद ही नहीं है। मजा आया, मजा आया। कंगना जी में अगला आरोप मैं पहले लगाता हूं। आरोप तेरे पे सर्कस वालों ने लगाया। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि इनको हमने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी और ये छोड़ के इधर भाग आया। 2 छोटे हाथी रो रहे, चाचू भाग गए। चलो मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आप उससे बात कर लेता हूँ। नहीं चलो 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 चलो। ये आप किससे बोल रहे हैं? वो कंगना को देख के मेरा फ्लड बाहर निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो चलो आज नहीं निकलना। कंगना की तबीयत ठीक नहीं, फिर किस दिन ठीक होगी फिर फ्लड करेंगे, चलो। ये करेक्ट है भाई, उनको देख के तो फ्लड बाहर निकलता है, पता है इसको देख के मेरी चप्पल बाहर निकलती है। तू चप्पल नहीं अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे। हाँ कंगना जी देखो, जैसे जैसे फैलता जा रहा है ना, इसकी गर्दन अंदर धंसती जा रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अपने आप को संभाल, वरना 6-8 महीने बाद ना ऐसा कछुआ जैसा निकलेगा। सोनी साहब, ये सपना को हटाइए यहाँ से, इनको हटाइए, वरना मैं गोविंदा जी को बुला लूंगा। मैं बुला लूंगा गोविंदा जी को, मैं कह रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या चाहिए भाई मैं आपको? सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ कड़ी चावल। हाँ मेरे भी। और मैं कोर्ट का जज हूँ। हाँ तो हथकड़ी चावल। हाँ और देखिए कोर्ट की मर्यादा बनाइए। मर्यादा छोड़, तू चिकन 2 प्याजा बना। हाँ ठीक है। और मैं कोर्ट का जज हूँ। तो मुर्गे को फांसी देके उसके बाद बना दो। चिकन 2 प्याजा तो बनाओ तुम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ है भी ऑर्डर, चिकन 2 प्याजा बनने, अगला ऑर्डर ले रहा। चल मैं इस्तीफा देता हूँ। तो फिर गिलास धो के देना। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, चाय नहीं दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद क्या करोगे? चाय बेचोगे तो अभी दे दो। मैंने ना यह थोड़ा तुम्हारे मुंह पे मारना है। मैंने अपना मुंह तेरे थोड़े पे मार देना है। ओए सीरियसली टर्किश चुड़ैल लगती है। एक मिनट, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग इस तरह लड़ोगे? बिल्कुल। कम से कम इस तरह तो लड़ो। देखो अभी हाथापाई हो गई है। ये मेरी कंगना बात जी, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी मेरी कोई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रुको। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लड़ाई में मेरे को भी तो हेलो इधर आओ, इधर आओ, क्या? इधर आओ। ऑर्डर। उनका धन्यवाद करो कोर्ट में। चलो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। क्या खर्चा किया है? अर्चना जी शो शुरू हो गया, हेडफोन उतार दो।
बच्चा जी आपने तो क्या कमाल की सजावट की है यार। थैंक यू। इस बात पे एक बोली हो जाए। हो जाए। बारी पर सी कटन गया सी कट के ले अंदा बालो। बारी पर सी कटन गया सी कट के ले अंदा बाल। आज मिल के करेंगे हालो रे हालो। आज मिल के करेंगे हालो रे हालो। हालो रे हालो। तू अच्छे मजा मजे बस ये गिद्दे भांगड़े की दुनिया से जरा बाहर निकल के देखो। बाहर भी एक दुनिया है, डांडिया की, गरबा की। ये धोती कुर्ते से भी कभी बाहर निकल के देखो। बाहर निकले भी आती है। एक ज्ञान की बात बताते हैं तितली, क्या? हमेशा याद रखना। हम मोटों के पास ना ले दे के एक इज्जत ही है बस। हम भी आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, आप भी याद रखना। जो आपने ये गरबा नाइट रखी है ना, इसकी एक भी टिकट नहीं बिकी। ये ना डायलॉग बाजी बंद करो और जाके 100 की टिकटें बेचो। हाय अरे वाह गरबा नाइट ये बहुत मजा आने वाला है। हाँ आने तो वाला है, लेकिन उससे पहले एक 2000 का नोट वहां से यहाँ आने वाला है। फिर यहाँ से एक टिकट जो है वो तुम्हारे पास जाने वाला है। फिर मजा आने वाला है। और जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, तुम टिकट लो तो अंदर आओ, वरना दिनेश के साथ जलंधर जाओ। तूने सपना को मना किया है। हाँ? अब मना तुझे सपना करेगी। मतलब मैं तेरे को शराब देती है गोलघर कि तेरा जो डांडिया नाइट है ना, इसमें भूचाल आ जाए, आग लग जाए, वाट लग जाए तेरी। ये सब तो पता नहीं यार, कैसी बात। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बेकार का खाली ड्रामा कर रही है, इन चीजों को छोड़ो। यहाँ पर गरबा नाइट होगी और जरूर होगी, और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। अच्छा अब दे गाली। अरे यार मेरे को गाली दे रहा था, मैं उसका सर ही ले आया। हेलो फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ी पानी की भेजो। 2 गाड़ी नहीं है तो 1 वाटर कूलर भेज दो। आग लगी है मेरे सीने में। यहाँ कोई किसी की कुर्सी पे बैठ के बंगले गाड़ियां बना रहा है। मुझे बहुत ज्यादा आग लग रही है। अब करके दिखा रे तेरा गरबा नाइट। अरे जो आदमी आम नाइट की वाट लगा देता है, सोचो गरबा नाइट का वो क्या करेगा। हाँ, आपको मालूम है अर्चना जी, अपनी सुहागरात की नाइट पे अपनी बीवी का घूंघट उठा के उस पर भड़क गया। क्यों? कहता तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेड पे बैठने की, मैं तेरे पे केस करता हूँ। ऐसे अंकल मैं सच्ची बोलूं, आज आपकी एंट्री पे मैं बहुत खुश हो लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम तीनों ने मुंह रखने वाली जगह पे कूड़ेदान क्यों लगाए हुए हैं? हम लोगों के कूड़ेदाने हम लोग जहाँ मर्जी रखना है हम लोग रखेंगे। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मोटे का जो गरबा नाइट है ना, इधर होना नहीं मांगता है। चाहे आज आपको इसका मुंह क्यों ना तोड़ना पड़े, तोड़ डालो। खबरदार, मेरा पति के साथ किसी ने हाथापाई की तो। अरे भाभी, तुम्हारा जैसा पति है, इसके साथ हाथापाई नहीं हाथी पाया होना चाहिए। अब अभी मेरी बात सुनो, 11 बच्चे तुम लोगों के हो गए हैं। तुमने जो पति के साथ करना था कर लिया। अब तो वेस्ट है, ही इज जस्ट वेस्ट। एफडी मैच्योर हो चुकी है। अब इसको बेच के 4 देवर ले लो। ये जो देवर भाभी की चोल मोल होती मेरे को बड़ी अच्छी लगती, लेकिन आई जस्ट हेट योर हस्बैंड। मेरे को वॉमिट होता है। ओह गॉड, यही तो इनकी शख्सियत है। इनका मुंह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मुंह चाहे इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन दिल के तो ये और भी ज्यादा खराब है। अरे तुमको शर्म नहीं आ रही है? पराये मर्दों के सामने क्या बोल रही हो? हैं? अच्छा, पहले इनके साथ शादी करूं, फिर इनके साथ बातें करूं। अरे यार, तुम्हारे लिए किसी ने क्या खूब कहा है क्या? कि सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? वाह वाह वाह, ये जो तूने गरीब मुंह से अमीर खुसरो बनने की कोशिश की है ना, मैं अगर बादशाह अकबर की बेगम होता ना, मैं तेरे पे गंदे गंदे इल्जाम लगा देता। मैं कह देता इसने मेरा आईब्रो टच किया है।
जीजू जीजू ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो। तुम्हारा सोनी का सफर यही तक का था। तुम मुंबई नहीं आ सकती। हाँ, और बल्कि जो तुम यहाँ रहती हो वहां पे भी नहीं जा सकती। तुम यहाँ कोई अच्छी सी जगह देख के जस्ट गो टू हेल। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये जैसी तुम्हारी फैमिली है, इसका मैटर नहीं, इसका मैटर्स बनवाओ। हाँ हाँ, इसका तुम बनो गोल तकिया, और ये गंदे मुंह वाली औरत, इसका तो पूरा बिस्तर बंद बन सकता है। ओहो जीजू, आपने डांडिया नाइट में डांस के लिए बाहर से सेलिब्रिटी क्यों बुलाया है जब आपके अपने घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? थैंक यू बुरी। अब मैं गरबे की तैयारियां देखूं या सेलिब्रिटी बन के नाचूं? दीदी, मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। ए नल्ली, तेरे से बड़ी सेलिब्रिटी ना तो अर्चना जी की भाग्यश्री है। हाँ तो फिर बुला लो ना उसी को मेरी जगह पर। ऐसे आइडिया ना दो। तो पहले अपनी पूरी फैमिली को एडजस्ट करने को फिर रही हैं। और दिनेश, तुझे एक अंदर की बात बताऊं? परमीत सेठी गिटार सीख रहा है। अरे अंकल, लेकिन इसी शो पे बजाना है ना, तो फिर सीखने की क्या जरूरत है? सिर्फ लेके बैठना ही तो है। जिसको जो सीखना ही सीख ले, हमारे यहाँ होते हुए किसी और की दाल नहीं गली। अरे भैया वैसे भी कहाँ गला के खाती हैं अर्चना जी, कच्चा खा जाती हैं ये तो। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया भूरी ने। तो हम बहुत कहेंगे तुम बहुत ही सुनोगी, हम बहुत कहेंगे तुम आधा थोड़ी सुनोगी। जा रही हूँ मैं। ये तुमने कही है चैनल के बेनिफिट वाली बात। मैं जा रही हूँ। पूरी जाती है, पूरी गोल। All artists happy. People are celebrating this moment even with Chinese people. चलो चलो। एक मिनट, सपना, ये क्या क्या? भूरी के जाने से आया रुपए में उछाल। उछलोगे तुम सब एक दिन पॉपकॉर्न की तरह जब ये भूरी बनेगी सेलिब्रिटी। चली गई। अरे वाह यार। ए तितली, एक काम करो यार, ये जो है ना, ये डांडिया है, साथ साथ में ये एक हथियार भी है। अच्छा। अब वो लोग जो हमें तंग कर रहे हैं, पहले उन्हें डांटो और फिर भगाओ। अगर बच्चा जी मैं पहले उन्हें भगा दूं और फिर डांटूं, चलेगा? वो भागी जाएंगे तो डांटोगी किसे? मैं आपको डांट दूंगी। अरे हमें क्यों डांट दोगी? क्योंकि आप भाग नहीं सकते ना। अरे यार, तुम यार हमको मार ही क्यों नहीं देती? अरे बस 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 बस। अरे यार, आप ही तुम नहीं तो तो कहा था। सीरियस हो जाती हो बात बात को लेके। बस अब यहाँ पे गरबा नाइट होगी और हम भी देखते हैं किस माई का लाल में हिम्मत है तो हमारी इस गरबा नाइट को खराब कर सके। मैं खराब कर सकता हूँ क्योंकि मैं माई का लाल नहीं, मैं माई का पीला हूँ। सारी बेतुकी बातें ना बाद में होती रहेंगी। अभी आपके पास 2000 रुपया है तो टिकट लो, नहीं तो निकलो। ये कौन है? चलो, टिकट नहीं है तो निकलो निकलो। इधर हट। अरोरा जी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें सपना के ऊपर से गुजरना होगा। तितली गुजरो। आया मजा? अरोरा अंकल कुछ बोले ना, कुछ समझाओ ना इसको। वेरी गुड, गुड जॉब। चलो बस अब हमारी सेलिब्रिटी का आने का टाइम हो गया है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओ मैडम, आप ड्रेस की टेंशन क्यों ले रही हैं? ड्रेस तो इतनी बढ़िया है, अगर मैं पहन लूं तो मैं जूलिया रॉबर्ट लगूं। हाँ जी हाँ जी, आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, आप जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके ओके ओके। ओ हेलो। तुम्हारा मुंह टेढ़ा लग गया है। ये देखो टोपी इस तरफ है, मुंह इधर करो, इधर करो। और तू मेरी बात सुन, तू ये मॉडल का 2000 रुपया चार्ज कर रहा था हमसे, और लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ प्लस ईव टीजिंग करने के जुर्म में तुम्हें इसके ऊपर कूदने की सजा दी जाती। कूदो। ओके। ना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अनसुंदर प्राणी, एक तो तुमसे दाल बनती नहीं और खानी है तुम्हें बिरयानी। चलो निकलो यार, अपने ढाबे पे जाओ। ओए डायनासोर की दाई।
डायनासोर की दाई क्या होता है? मेरे कहने का ये मतलब मैंने है मतलब क्या क्या समझाओ जरा, कौन है? कभी मिले हो डायनासोर की दाई? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। ओए मेरी- मैंने अब सच बता रहे हैं, चैनल ने कहा है कि हर पंच की अब जांच होगी। होगी, हर पंच की जांच होगी। अच्छा। क्योंकि हैं कुछ कलाकार जो कुछ भी बोल के पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो कम से कम कुछ बोल के ही पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ सांस लेके पैसे नहीं कमा रहे हैं इधर। आप कहीं इनकी बात तो नहीं कर रहे? खैर छोड़ो, मैं बोल रही कुर्सी छोड़ो। वो कम से कम बोल के पैसा कमाते थे। खबरदार, अगर अर्चना जी के बारे में एक शब्द भी बोला तो आई लव अर्चना जी। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि आज यहाँ मैं चंदू फ्रॉम द ढाबा नहीं हूँ, चंदू द मैनेजर हूँ। द मैनेजर? अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपका खुद का स्टाफ है या सिग्नल टू सिग्नल आप खुद ही भाग भाग के भीख मांगते हैं? ओए महिलाओं की शाखा। एक मिनट, ये महिलाओं की शाखा क्या होता है? अच्छा, अब हाईवे का टोल नाका। हाँ ये ठीक है, हाईवे का टोल नाका, तेरी पड़ोसी की माँ का साकीना का। अरे बस करो, इससे पहले इसका इंटुकले पिंटुकले चालू हो जाए। आप यहाँ क्या करने आए हो गंदे देवर जी? जो इधर सेलिब्रिटी आ रही है ना, उसका मैं मैनेजर हूँ। समझी? अनब्यूटीफुल भाभी। अनब्यूटीफुल भाभी। अनब्यूटीफुल भाभी क्या होता है? 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 बताओ। चंदू के चाचा के चांदनी चौक के चमचे बताओ। ये चंदू के चाचा का कौन सा चमचा था, तुम भी बताओ फिर। होता है, 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 होता होता है। अब तुम सेलिब्रिटी बुलाओ वरना हम पुलिस बुलाएंगे। ठीक है फिर, बत्तियां बुझा दो, हैं? क्योंकि उसके आने से मशाले खुद ब खुद जल पड़ती हैं। ओह, हाय गाइस, आए आए हम शेफाली जरीवाला में आ गई। आए, चैनल बदल लो भाई, मेरी नीयत बदल रही है। शेफाली जरीवाला, हाँ। लेट्स गो टू लोनावाला। फिर वहाँ चिक्की लेने जाना है? थोड़ा दूर हट के बात करो। हाँ तो तुम भी दूर हट के बात करो ना यार, आराम से। वाली जी, हम ना सुई लाए हैं, आपको कांटा लगा है ना, बताइए, हम निकाल देते हैं। कांटा निकाल के तो देखो, इधर से चांटा निकला ना फिर पता चलेगा। कांटा। सोनी साहब, पहले यहाँ से ये दोनों धर्म कांटे निकाल दो। मैंने आपका गाना बचपन से देखा है, बड़ा अच्छा। मैं जवान ही आपके गाने की वजह से हुआ, बस ये समझ लो। नहीं तो मेरा कैंसिल था। अगर आपने ये बचपन में गाना सुना है तो आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? आई वॉज बोर्न एडल्ट, क्योंकि मुझे ये बचपना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक किडिश थिंग्स, मम्मा मम्मा चाचा जो तू भी ये सब, आई डोंट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई यहाँ से टच करके वो बांधे मेरे को। मैं एज ए हैंडसम पैदा हुआ था, पैदा होते नर्स कहती मुआ, आप भी सीखो उस नर्स से कुछ। ओए, मेरे पापा पुलिस में हैं। इतने पैसे कमाती हूँ, उनको छुड़वा क्यों नहीं लेती? पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, मेहनत करते तो कमिश्नर बन सकते थे, नालायक कहीं के। हाँ, हाँ जी, वो नालायक थे, ये इधर मुगलों के बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। ये बताओ, मेरी मॉडल ने डांस कैसा किया है? आपने जो डांस किया है बहुत ही कमाल का किया है। मैं तो कहता हूँ आप मुंबई आ सकती हैं, बल्कि ओशीवारा हमारी बिल्डिंग में हमारे घर में आ सकती हैं। आपके लिए हमारे सारे दरवाजे खिड़कियां खुली हैं। वैसे मैंने लगवाई भी नहीं है। हाँ, बाकी तो ये है कि, पर ये नहीं कि यहाँ से आके आप बैठ गए तो सिर्फ कांटा लगा ना, पोछा लगा, झाड़ू लगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। और साहब कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की से आप घर का काम करवाएंगे? मैं मिका नहीं हूँ। देखो, नहीं सीधी सी बात है, ये नहीं कि सुंदर लड़की देखी प्रमोट कर दो। मेरे लिए काम मतलब काम। अरे आप वही है ना जो मीका के साथ इधर सेलिब्रिटी बन के आई थी? हाँ, आज इसके साथ गेस्ट बन के आई हैं। हाँ। इतना जल्दी कैसे डिमोशन हो गया आपका? इनके वजह से। मोहतरमा, आप ऐसे मुंह के साथ मैडम से डायरेक्ट क्यों बात कर रही हैं? शो सम रिस्पेक्ट।
आई एम मैनेजर ऑफ जरीवाला। ये जरी वाला, ये दरी वाला। तो इनके मैनेजर की जगह इनका सैनिटाइजर बन के आया होता ना तो इनको ज्यादा सुरक्षा मिलती। मैनेजर है। ओए सोनी टीवी के बकीरे, बकीरा। इधर बीच में बोला ना तो मैंने बीच में जाकर छोड़ा ना, तो फिर तेल से लोगों की मसाज करते रहना उधर। शेफाली जरीवाला जी, जी 2 साल से ये मुंह देख देख के मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरी पेनक्रियाज में थोड़ी सूजन आ गई है। मेरी आंखों की डिटॉक्स का टाइम हो गया है। थोड़ा डांस दिखाओ ना फिर। अरे 1 मिनट अंकल, हम तो चाहते थे कि गरबा नाइट नहीं हो, आप तो एकदम बदल गए। अरे मैं उतना भी नहीं बदला जितनी तू बदली है। मैं आपको बताऊं शेफाली, ये आता मर्द है, जाती औरत है। वैसे पाले जी, आपको पता है हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा। तो ये जो अपना है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। वो शिफाली है, घर वाली नहीं। कहीं जरी वाला के चक्कर में मैं अपना घरी वाला ना सुझा दूं। हम तो बस उनको जरा सा कंफर्ट फील करा रहे थे। कंफर्ट? आप गद्दा हो या कंफर्ट फील करा रहे हो? घर चलो, मैंने आपके गद्दे पे कांटे ना चुभा दिए तो कहना। ठीक है, ठीक। जानदू, जी मैम। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, चेयर भी नहीं है। जाओ मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी, हम कुर्सी बचा नहीं पाए। कोई और बैठ गया है, और ऐसा बैठा है अपने घुटनों में कीले ठोक लिए ऊपर से। कुर्सी छोड़ो, मैं कहता हूँ मंडप में बैठते हैं। 3.5 के 2 सेट होते हैं फेरे के, 7 फेरे लगेंगे, फिर डांडिया नाइट। ना अरोरा साहब, आप नहीं आ सकते डांडिया नाइट पे। आप लोगों को बता दें, जिसने 2000 की टिकट ली है ना, वो सबसे पीछे बैठेंगे। हाँ जी। 5000 की टिकट वाले आगे बैठेंगे। हाँ जी। और 10,000 के टिकट वाले वो वीआईपी हैं, वो एकदम आगे भी बैठेंगे और साथ में डांस भी कर सकते हैं। अच्छा, अरे अंकल, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप दुबई तक जाओ ना, यहाँ तो सिर्फ कांटे ही लगे हैं। हाँ तो कांटे ही लगे हैं ना, किसी के भांजे तो नहीं लगे हैं। चीटिंग, चीटिंग है ये। अब बाहर वाले भी आके मजाक करने लगे, मैं नहीं खेलेगी, मैं नहीं खेलेगी। ए जरी वाला, ये जो तुमने जरी सी कॉमेडी की है ना, ऐसी कॉमेडी ना मैं अपने मसाज में खर्च देती है। हाँ। तमीज से पेश आइए, सेलिब्रिटी हैं वो। अब आप टिकट लो या फिर एग्जिट लो। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं जा रही है, लेकिन जब मैं वापस आएगी ना तो ये इधर से जाएगी। अच्छा। हाँ देखती है मैं। लानत है आपके मैनेजर पे। इसकी वजह से ये इतने बड़े मुंह वाली औरत से आपने बातें सुन ली। अगर मैं आपका मैनेजर होता ना तो क्या होता? तो कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। उतना शाहरुख तुमने देखा नहीं होगा जितना शाहरुख मैंने खराब किया है। ये देखो, दूर दूर, बहुत दूर छोड़ो। और ले जाओ, इंडिया बेस्ट डांसर में छोड़ाओ। यहाँ रहो, अब यहाँ कांपो, कांपो कांपो। चालू रहो। और ना आकर मेरी नाभि में खारिश होने लगी ये देख के, पता नहीं क्या। और मेरी मॉडल से तमीज से बात करो। मैं तेरी मॉडल से टाई लगा के बात करूं? यू आर फायर्ड। आज से मैं राजेश रोड़ा अपने आप को शेफाली का मैनेजर उर्फ प्रेमी घोषित करता हूं। मैनेजर प्रेमी वाला हाँ, वो मैनेजर ठीक है, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं था। इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, ना पानी ना जूस, चाय तक नहीं पूछी इसने। चाय छोड़ो बेबी। बेबी, लेट्स हैव कॉफी। क्या है बेबी? बेबी क्या लगा के रखा है? बॉस है तुम्हारी, बॉस से ऐसे बात करते हैं? यार सुना नहीं, उन्होंने मुझे अभी फायर कर दिया है, तो मैंने कहा चल जब निकाल ही दिया तो जाते जाते थोड़ा सा फ्लर्ट ही कर लूं। और ये मत समझना मैडम कि मुझे काम की कमी है। बड़ी बड़ी हीरोइन के मुझे फोन आते हैं। आज से मैं सारे शो उनको दिलाऊंगा। मैं जा रहा हूं मैं। अरे जाओ जाओ। शेफाली जी, हाँ जी, देखिए नेचर कैसी चीज है, ऊपर वाले का कर्म देखो। आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, हो सकता है आप आगे चल के मुझे अपना पति रख ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, कल को हो सकता है आप मुझे पति रख ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये कह रहे हैं कि ये आपके पति बन सकते हैं। हाँ। अब वो तो मैं समझ गई, मगर
हाँ तो फिर बना लो ना, मैंने भी इनको पति बनाया हुआ है। बहन, कभी कभी हम जैसी हॉट लड़कियों को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। ओ एडजस्टेबल औरत, चलो रुको, इधर आओ। और तुम चलो डांस का मतलब शिफाली जी, अब वक्त आ गया, जरा डांस शुरू कीजिए ना। बंद करो। यहाँ पर अगर डांस होगा तो सिर्फ मेरी मॉडल का होगा। अच्छा, हाँ। तुम्हारी मॉडल कहाँ से आ गई? मैंने कूपन स्क्रैच किया ना, हाँ। तो अंदर से निकली ऐसे करके। हट। अबे ढूंढ के लाई हूँ उसको मैं। तुम्हारी मॉडल हाँ। बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना? ए भूरी आंखों वाली क्यूट बकरी, ज्यादा बकवास की ना तेरा बिरयानी बना डालेगी मैं इधर। ऐसे कैसे बना देगी तू उनका बिरयानी? हट। मैंने उसको सिक्योरिटी दे रखी है। ये कैसी सिक्योरिटी है? और जैसे एबीसी में होती है ना, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, और तू बता यार हिंदी में कैसे होती है? अरे वो हिंदी में होता है ना, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग आहा, तो आहा वाली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है ये, ऐसे देते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी बातें होती रहेंगी बाद में यार। ग्लैमर मतलब शिफाली जी, वक्त आ गया है, थोड़ा डांस पेश कर दे। नहीं, डांस मेरी मॉडल करेगी। तो दोस्तों, दिल्ली और गुजरात में धूम मचाने के बाद आज पहली बार आ रही है मुंबई में, थोड़ी सी है अधूरी, प्लीज वेलकम भूरी। ओए, जिसको कोई 1.5 घंटे के एपिसोड में 2 लाइनें नहीं देता, उसके आने से पहले तूने उसकी तारीफ में 10 लाइनें बोल दी। अगर ये मॉडल है तो माई सेल्फ जॉन अब्राहम। गाइस प्लीज जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। ओहो, सारा दिन दीदी खाने में क्या बना है पूछने वाली लड़की, आज ऐसा दूसरा कौन सा बड़ा काम आ गया तुम्हारे पास? आई एम गेटिंग लेट। खबरदार, मेरी भोली वाली बहन को कुछ कहा तो वो तो इतनी भोली है कि पानी भी मुंह से पीती है। अरे भाभी, सब लोग पानी मुंह से ही पीते हैं। हाँ। ओ हाय, मैं ऐसे ही इतने सालों से ग्लास में पी रही थी। मैं भी कल से पानी मुंह से पीऊंगी, लेकिन किसके मुंह से पीऊं? ओए बचा जादव, इधर आ। इससे पहले ये लोगों को काटना शुरू कर दे, इसको ओके कर दे। और तू बदसूरती के फैमिली पैक ये उठा अपना छोटा रिचार्ज और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन। पूरी, आज रात तेरा ही डांस होगा, तेरी दीदी तेरे साथ है मेरी भूरो। दीदी चलो भाई, ये बड़ा अच्छा हुआ, सारे नॉन ग्लैमरस लोग एक साथ हो गए। अब क्या है, ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होएगी, उनको पता है फिर कहाँ देखना है, कहाँ देखना ही नहीं है। तुम्हारा ये मैनेजर तुम्हें स्टार बना के रहेगा। रुक जाओ, अगर तुम इनकी तरफ हो तो मैं बुरी की तरफ हूँ। बुरी, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर। देखो मैं तुम्हें कैसे रातों रात हिट करूंगा। हर पेपर पर, हर चैनल पर सिर्फ तुम नजर आओगी। खुद तो तुम 10 साल से एक ही चैनल में अटके हुए हो। एक मिनट यार, तुम दोनों कहाँ दूसरे अलग अलग चैनलों की बात कर रहे हो? इतना मुश्किल से तुम दोनों को एक अच्छा चैनल मिला है, उस पे ही ढंग से आ जाओ। उसमें सारे तो तुम आ जाते हो फिर। कम ऑन जीजू, मैं ढंग से आती हूँ, और वैसे भी मैं ही तो एक लौती मॉडल हूँ इस शो में। ये लो जी, इतने ही अगर ढंग से आती तो इनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बुलाना ना मेहमानों को पड़ता है, अपनों को नहीं। और मेहमान कब अपने बन जाए ये भी पता नहीं चलता। अपने कब मेहमान बन जाए ये भी पता नहीं चलता। विश्वास नहीं हो तो सिद्धू जी को पूछ लो। बेबी, तुमने अभी तक मेरा जलवा देखा ही कहाँ है? एक ही एपिसोड में सारे मेरे दीवाने हो जाएंगे। बहन 3-4 कांटे और लगा लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। ग्लैमर तो मैं भी दिखा दूं, लेकिन मैं तो जानबूझकर नहीं दिखाती, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि ग्लैमर के दम पे काम मिला है। ये जो तुम दोनों ने गुफ्तगू की, ये कौन से चैनल पे आएगी? वाह, कपड़े बदल के आ गई। ग्लैमर मैं इसलिए नहीं दिखा रही, ग्लैमर तू दिखा नहीं रही, कॉमेडी तेरी दिख नहीं रही। तू एक काम कर, अपने आप को WHO को सरेंडर कर दे, मुझे यकीन है तेरी वैक्सीन जरूर बनेगी।
हाँ, और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो आ जाओ मैदान में, हो जाए मुकाबला। ओए मैनेजर, मैं हूँ, तुम सेलिब्रिटी हो, अपनी औकात में रहो। ये बातें मैं करूंगा, इतना ही है तो आओ मेरे सेलिब्रिटी के साथ मुकाबला करो। फालतू लाइनें नहीं बोलनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ऊपर मुंह करके रोने लग जाना फिर। देखिए ये सब बातें बंद कीजिए। मैडम हम लेट हो रहे हैं ना, देखिए मेरी सेलिब्रिटी लेट हो रही है, हमने नेक्स्ट इवेंट पे भी जाना है। कौन से इवेंट पे जाना है ये भी बता पहले। ये इवेंट देख लो, कोई इवेंट नहीं, इसका दोपहर में जा जाके लोगों के दरवाजे पे खटखटाता है और लोगों के दरवाजे खटखटा के बोलता है हमारे वहां बाढ़ आई, हमें पैसे दे दो। इनकी जेबें चेक कर लो, लिफाफे निकलेंगे अंदर से। ये मुंह क्यों नहीं सीधा करता यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं मेरे को। अरे यार लेट हो रहा है बहुत, डिसाइड कर लो कौन परफॉर्म करेगा, शो शुरू करो। हम परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम लड़की वाले हैं। इधर लेडी संगीत नहीं चल रहा, हम लड़की वाले हैं। अभी गरबा है ये, समझो प्लीज। अरे बाबा एक काम करते, इधर डांस का एक कंपटीशन करते। अच्छा। जो सबसे अच्छा डांस करेगा वो बाद में परफॉर्म करेगा, सिंपल है। ठीक है।